चलिए, तो आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है। सैनिक स्कूल 2022 का फॉर्म आ गया है। तो आज आपका 27 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 26 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो आप फॉर्म भरने के लिए सैनिक स्कूल एनटीए की वेबसाइट पे आएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर लेंगे। आप इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको एग्जाम का डेट वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। तो एग्जाम जो है आपका 9 जनवरी को होना है। एग्जाम जो आपका होगा वो 9 जनवरी को है। ठीक है, एग्जाम का जो डेट है वो 9 जनवरी 2022 में एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसका जो वेबसाइट है इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहां से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए और जम के तैयारी करिए। चलिए, तो आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस परिवार सैनिक स्कूल गुरु में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं मेरे भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सैनिक स्कूल गुरु ऐप पे 2022 का कोर्स स्टार्ट है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप सैनिक स्कूल गुरु की ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और ऊपर आपको 2022 का बैच, यहाँ पे आपको 2022 का बैच दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस जो मेरे भाई है वो 2950 रुपए है। ठीक है, और ये पूरे कोर्स की फीस है। ठीक ना, ये कोर्स जो है आपका एग्जाम तक के लिए चलेगा, यानी जब तक इसका एग्जाम होगा तब तक आप इस पे कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया। पहला क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, कह रहा है कि विच ऑप्शन शोज फ्रैक्शन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। तो मेरे भाई जब भी आपको चेक करना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बढ़ते या घटते क्रम में है, तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ता है। देख मेरे भाई, तो यहाँ पे ये 8 है, 12 है, 4 है, 16 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे नंबर को लिखने होंगे। ठीक है, तो पहला नंबर आपका आ गया 5/8, दूसरा नंबर आ गया 7/12, 7/12, 3/4, 3/4, और ये आ गया 13/16। सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब निकालोगे ये 8 का, 12 का, 4 का और 16 का, 8, 12, 4, 16, कितना एलसीएम आ रहा है मेरे भाई? 48। इसका एलसीएम जो आएगा मेरे भाई वो 48 आएगा। ठीक है, अब 8 में क्या करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे। 8 से 48 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और 6 में इस 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 30 आएगा। क्या आ जाएगा? 30। इसी तरह आगे आप कंटिन्यू करेंगे। देखो यहाँ पे 12 में 48 को डिवाइड करोगे, 12 से 48 को डिवाइड करोगे, ये 4 बार में जाएगा। और 4 में 7 से गुणा करोगे तो ये 28 आ गया। कितना आ गया? 28। यहाँ पे देखिए 4 को 48 में जब आप भाग देंगे तो यहाँ पे आपका 12 आएगा, और 12 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो ये 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36, 28, 30। यहाँ पे 16 से 48 में डिवाइड करोगे तो 3 बार में जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना आएगा? 39। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे आपके संख्याएं आ गई। देखिए 30, 28, 36, 39, 48, नीचे एलसीएम आपका आ गया 48। तो यहां से आप देख लेंगे कि इसमें कौन सी संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि इसे बोला है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या जो है वो 28 है। कौन सी है? 28। तो 28 यानी ये जो है 7/12 ये एक नंबर पे आएगा। सबसे पहले 7/12। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए कैंसिल हो गया, बी भी आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, ये डी बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया। 7/12 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब देखो 28 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे 30 आपको दिखाई दे रहा है, 30 यानी 5/8। तो इससे बड़ी संख्या है 5/8। इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5/8। आगे देख मेरे भाई, यहाँ पे 30 से बड़ा 36 है, यानी 3/4। तो 3/4, 3/4। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 13/16, 13/16। तो ये इसका सही क्रम होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, तो जिन बच्चों को सैनिक स्कूल मैथ के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक चाहिए, देखो इस किताब में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है, और इसमें मैथ के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है,
इसमें इस किताब में आपको मैथ के क्वेश्चन दिए गए चैप्टर वाइज, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये किताब जो है वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये किताब जो है मेरे भाई वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए काम आएगी, क्लास 6 के लिए। और इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और चेक कर लेंगे कि आपकी पोजीशन क्या है। तो इसको परचेज करके आप मेहनत कर सकते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इस किताब से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया, ये कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर वाइड है, 8 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है। वाज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक। एक आयताकार टैंक 15 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक ना, सॉरी 12 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, पानी से पूरा भरा हुआ है। टैंक में भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है मेरे भाई। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए टैंक किस तरह का है। टैंक जो है वो क्यूबाइड शेप में है, जो टैंक है वो क्यूबाइड शेप में है। क्यूबाइड का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, ठीक है, इस टाइप का टैंक है। और यहां पे ध्यान से देखो, सबका मेजरमेंट में लिख दे रहा हूं। ये आपका 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और ये 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। और इसमें पूरा पानी से भरा हुआ है। ये जो है ये मेरे भाई ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मालूम आपको, L बोलो इंटू बी इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां से आप इसका आयतन निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपका, सारे देखो सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका 15 इंटू 12 इंटू 8। तो 15 12 में गुणा करोगे, 15 में 12 से गुणा करोगे, कितना आएगा 180। बहुत बढ़िया, 180 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1440। कितना आएगा 1440, इसका सही आंसर होगा 1440 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये इसका आयतन होगा। सॉरी ये क्यूब है, ठीक है। जब भी हम आयतन निकालते हैं तो आंसर किस में आता है, क्यूब में आता है। और क्षेत्रफल निकालोगे तो स्क्वायर में आएगा, वर्ग आएगा, ठीक है। और आयतन निकालेंगे तो हिंदी में घन और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूब। यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तीनों इसके इकाई सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये मीटर होता तो मीटर क्यूब में आता, किसमें आता, मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि रोमन संख्याओं में से कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पे 4 नंबर दिए गए, 1 2 3 और 4, और आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या इनमें से गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये LXI है, क्या है LXI। तो L का मतलब होता है 50, L का मतलब क्या होता है 50। तो ये है 50 + 10 + 2, तो इसका मान जो आ गया वो आ गया 62। कितना आ गया 62। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या। अब देखो XCI, तो C का मतलब होता है 100, C का मतलब क्या होता है 100। 100 माइनस x यानी ये हो गया 90 और +1 91, इसका आंसर कितना आ गया 91। ये 91 लिखा हुआ है, ये 62 लिखा हुआ है। अब यहां पे देख मेरे भाई ये LC दिया हुआ है, C का मतलब होता है 100 और इसमें से इसने 50 माइनस कर दिया। इसने क्या कर दिया -50, तो इसका आंसर आ गया 50। तो इससे बढ़िया है कि सीधे ये क्या लिख दिया रहता, L लिख दिया रहता। 50 का मतलब क्या होता है L। तो ये L और C जो लिखा हुआ है ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, ऑप्शन C, ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। डी क्या लिखा हुआ है बताइए, देखिए XLIV, तो यहाँ पे L जो है ये L का मतलब होता है 50 और ये X जो है ये आपका लेफ्ट में है, तो यहाँ से 10 माइनस करोगे तो ये आ गया 40 और यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है राइट साइड में, L के राइट साइड में 4, तो इसमें 4 को ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा 44। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, जो गलत तरीके से लिखा हुआ है LC। बात समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि इट टेक्स जूली 1/2 आवर्स टू वॉश कम्ब हर हेयर एंड पुट ऑन हर क्लॉथ। जूली जो है वो 1/2 घंटे का समय अपने कपड़े धोने के लिए, बालों में कंघी करने के लिए और कपड़े पहनने के लिए लगता है। इतना समय लगता है, आधे घंटे का समय। 1/2 घंटे का मतलब क्या होता है, आधे घंटे, ठीक है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें
तो 1/2 घंटे को अगर आप मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो मेरे भाई यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू 60, घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 30 मिनट। कितना आ गया 30 मिनट का समय। यानी 1/2 घंटे का मान जो होगा, 1/2 घंटे का मान जो होगा वो 30 मिनट के बराबर होगा। कोई दिक्कत, बात आप समझ रहे हैं। तो 1/2 घंटे का मान कितना होता है 30 मिनट, ठीक है। तो ये जूली जो है वो 1/2 घंटे, ठीक है, वो अपने 3 काम करती है, कपड़ा धोने के लिए, बालों में कंघी करने के लिए और कपड़े पहनने के लिए लगता है। अब कह रहा है कि 1/4 घंटे, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे कितना मिनट आएगा, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा 15 मिनट। बहुत बढ़िया। देखिए तो 1/4 घंटे नाश्ता करने में लगाती है। कितने घंटे लगाती है 1/4 घंटे। तो कह रहा है कि जूली को स्कूल जाने के लिए, तैयार होने के लिए टोटल कितना समय लगता है। तो मेरे भाई सिंपल जोड़ देंगे 1/2 आवर प्लस 1/4 आवर। इसको टोटल कितने समय लगते हैं, तो ये एलसीएम 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ पे 2 आएगा प्लस यहाँ पे 1 आएगा, टोटल 3/4 घंटे। कितने घंटे लगेंगे 3/4 घंटे। अगर आंसर मिनट में पूछता, आंसर अगर मिनट में पूछता तो इसको क्या करते 60 से गुणा कर देते, 60 से क्या कर देते गुणा कर देते, 60 से गुणा करते तो ये आपका आता 45 मिनट। कितना मिनट आता 45 मिनट, 45 मिनट। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। तो 3/4 घंटे, 3/4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री। दो पूरक कोणों के बीच का अंतर जो है वो 10 डिग्री का है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योग 180 180 हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल आपके दिए हुए हैं, ध्यान से समझना, ठीक ना। ये एक एंगल है और ये दूसरा एंगल है, और कह रहा है कि दोनों में 10 का अंतर है। दोनों में कितने का अंतर है 10 का। तो आपसे कह रहा है कि भाई दोनों कोणों का मान ज्ञात करो, दोनों कोणों का मान ज्ञात करो। तो आप तो इसको डायरेक्ट आंसर से भी चेक कर सकते हैं। देखो ये 55 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बोलिए 55 में 45 ऐड करोगे कितना आएगा, हाँ 100 डिग्री। तो ये तो हो गया कैंसिल, क्योंकि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग कितना आता है 90 डिग्री आता है। कितना आता है 90। तो ऑप्शन ए हो गया आपका कैंसिल। 40 और 50, 40 और 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा। और अंतर भी देखो 10 का है, 40 और 50 में अंतर कितने का है 10 का है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 50 और 60 को जब जोड़ोगे तो ये आएगा 110 डिग्री। कितना आएगा 110 डिग्री, ये भी हो गया कैंसिल। 100 और 90 को जोड़ोगे तो ये आ गया 190 डिग्री, ये भी हो गया कैंसिल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बी। इसका करने का तरीका क्या है देखिए ध्यान से, इसको कैसे करेंगे आप देखिए। तो यहां पे देख मेरे भाई, पहला कोण हो गया x, पहला कोण हो गया x डिग्री, तो दूसरा जो होगा इससे 10 ज्यादा होगा, क्या होगा 10 ज्यादा होगा। तो दूसरा क्या होगा x प्लस 10 डिग्री, x प्लस 10 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब एक कंप्लीमेंट्री है तो 90 आएगा कि नहीं आएगा। अगर सप्लीमेंट्री होगा तो कितना आता 180। तो यहाँ पे देख मेरे भाई ये x डिग्री, ठीक है, प्लस x प्लस 10, तो ये हो गया आपका x डिग्री प्लस 10, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे ये आ गया 2x, ठीक है। इस 10 को जब राइट साइड में भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा 80। कितना आ गया 80। तो x डिग्री का मान बोलो कितना आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया 40 डिग्री। तो एक आ गया 40, एक आ गया 40, तो दूसरा इसमें 10 जोड़ दो तो 40 और 10 कितना होता है 50। यानी दो कोण हैं 40 डिग्री के और दूसरा कौन सा है 50 डिग्री, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही होता है कि दो कोण ऐसे हो जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आए, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं पूरक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे हमने मान लो एक 10 डिग्री ले लिया और इसका पूरक कोण क्या होगा तो 80 डिग्री होगा। क्या होगा 80 डिग्री। जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। यानी 10 जो है वो 80 का पूरक कोण है, 10 जो है वो 80 का क्या है पूरक कोण। आपसे पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10 डिग्री तो आप क्या बताएंगे 80 डिग्री। 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो 80 डिग्री। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलो क्या होगा, 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 20 का पूरक कोण क्या होगा, हाँ
70 डिग्री, कितना आ जाएगा 70 डिग्री 70, तो ये आ गया दोनों को जोड़ने पे 90, कितना आ गया 90। बोलो 45 का कोण का पूरक कोण कितना होगा 45 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 90। तो 45 ऐसा पूरक कोण है जो दोनों तरफ सेम है, समझ रहे हो। अब बताओ दो ऐसे पूरक कोण बताओ जो एक दूसरे से दोगुने हो, डबल हो, तो वो हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री 60 डिग्री। 30 का पूरक कोण बोलो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और देखो एक दूसरे से डबल है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कंप्लीमेंट्री एंगल है पूरक कोण। उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्या होता है समपूरक कोण, क्या होता है समपूरक कोण, आधा म लगता है समपूरक कोण जिसको बोलते हैं समपूरक कोण। इसमें क्या खेल होता है 180 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। जैसे मान लो कि 60 का समपूरक आपसे पूछ दिया, सप्लीमेंट्री एंगल पूछ दिया, तो ऐसा कोण बताओ जोड़ने पे 180 डिग्री आए, तो यहाँ पे 120 डिग्री होगा, क्या होगा 120 डिग्री, तभी तो जोड़ोगे तो 180 आएगा, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछ दिया कि भाई 100 डिग्री का समपूरक कोण बोलो, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा बोलो 80 डिग्री आएगा, कितना डिग्री आएगा 80 डिग्री, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा। तो ये इसका समपूरक है, ये इसका समपूरक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ यानी हाउ मेनी फेस आर देयर इन ए क्यूबाइड, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं, कितने फलक यानी फेस यानी सतह, ठीक है। तो क्यूबाइड वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, ठीक है। घनाभ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो अलग अलग, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने फेस होते हैं, कितने सतह होते हैं। तो इसमें टोटल मेरे भाई 6 सतह होते हैं, कितने सतह होते हैं 6 फेस। एक तो इसमें 4 दीवारें होंगी, एक ऊपर का होगा और एक नीचे का होगा सतह। अगर यही आपसे पूछता कि इसके कितने किनारे होंगे, तो किनारे मेरे भाई देखो ये पहला किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया, ये तीसरा किनारा हो गया, ये चौथा, उसी तरह ये 5वां 6वां 7वां और ये 8वां और नीचे 4 9 10 11 12। इसके टोटल साइड जो होते हैं वो 12 होते हैं, कितने होते हैं 12। और फेस कितने होते हैं, कितने दीवारें होती हैं, कितने सतह होते हैं, तो वो होते हैं 6। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, कह रहा है कि 1 मिलियन की अनुवर्ती संख्या क्या होती है, यानी 1 मिलियन का अगला नंबर क्या होता है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख, 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख। जब 10 लाख हो जाए तो फिर बोलेंगे 1 मिलियन, 10 लाख, ठीक है। अब देख मेरे भाई 10 लाख को जब आप लिखेंगे तो 1 के आगे कितना जीरो लगेगा 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 10 लाख। अब इसका कह रहा है आपसे कि अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या, अगली संख्या के लिए आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, एक क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ गया 10 लाख 1, क्या आ गया 10 लाख 1, कितना आ गया 10 लाख 1। तो इसका सही आंसर मेरे भाई होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,